अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त नर्मदे हर। लास्ट एपिसोड में हमने निष्काम कर्म के बारे में जानकारी ली थी। ये सब का विवरण मैं अपने परम अवधूत गुरु श्री रंग अवधूत महाराज द्वारा रचित श्री गुरु लीलामृत नामक दिव्य ग्रंथ के आधार से कर रहा हूँ। हमारी सबकी जीवन शैली एक जैसी हो चुकी है। भौतिकता की ओर हमारी दौड़ ही हमारा सबका कॉमन लक्ष्य हो चुका है। जैसे हमने तुला के उदाहरण से निश्चय किया कि भौतिकता और आध्यात्मिकता का बैलेंस बना के जीवन चरित्र का निर्माण करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्ति करना है। हम हमारी वर्तमान भौतिकता पूर्ण दिनचर्या के जाल में उलझ चुके हैं। तो फिर वेदोक्त विधि विधान की क्रिया जैसे जप, तप, ध्यान, धारणा, प्राणायाम के प्रयोग दिनचर्या में शामिल करना अनिवार्य हो जाता है। तब हमारा जीवन सफल होके अंत में निष्काम कर्म के आलंबन से अमृत तुल्य फल स्वरूप मोक्ष प्राप्ति करा देता है। अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हमें अपनी दिनचर्या में आध्यात्मिकता को प्रवेश कराना है। क्योंकि हमारे कथित पूरे दिन बिजी रहने वाले महानुभावों के लिए उनके बिजी स्केड्यूल में से खुद के आत्म कल्याण के लिए समय निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो कोई ऐसी ट्रिक निकाली जाए जिससे हमारे डेली रूटीन के सभी सामान्य लौकिक कर्मों पुण्य कर्मों में कन्वर्ट होते रहे और यमराज हमें सजा फरमाने के लिए ढूंढता ना फिरे, हमें कभी भी नर्क का द्वार देखना ना पड़े। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बेशक हो सकता है। तो क्या करना है कि हमारी यह लौकिक जीवन शैली की क्रियाओं में आध्यात्म भर देना है। दिनचर्या तो सेम ही होगी जैसे खाना, पीना, सोना, जगना, चलना, फिरना और अपने अर्थोपार्जन के कार्य करना वगैरह। इन सब पे एक नजर डाली जाए तो मालूम पड़ता है कि सबसे ज्यादा पाप कर्म हमारे कार्यक्षेत्र, नौकरी के समय, अर्थोपार्जन हेतु किए जाने वाले उद्योग, व्यवसाय के लेन देन में नैतिकता ना रखने के कारण होते हैं। नौकरी के समय दरमियान अपने निजी स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार के आचरण से पाप कर्म की उत्पत्ति होती है। उद्योग, व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ ऐंठने के चक्कर में अनीति करके पाप की कमाई कर लेते हैं। और उसमें ऐसा होता है कि एक बार जो यह लत लग गई तो फिर उससे मुंह मोड़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे तैसे करके प्रॉफिट मिलता है, वह न्यायिक है कि नहीं? इंसानियत के नाते नैतिकता से अर्जित किया है या नहीं, ये सभी बातों में किसी का भी ध्यान नहीं जाता या तो फिर जानबूझ के करते हैं। किसी और को नुकसान के खड्डे में डाल के धन उपार्जित करने में कोई शेह शर्म, ग्लानि भाव नहीं करते। यही सब पाप उपार्जित करने वाली क्रियाएं दिन भर अपने ऊपर हावी हो जाती है। दिन भर पैसे कमाने के चक्कर में सही गलत का भेद को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहते हैं। कमाए हुए धन का कभी भी सदुपयोग दान धर्म कार्य में नहीं करते। बस यहीं पर हमें सजाग होके अपनी विवेक बुद्धि का सदुपयोग करके पाप कर्म को पहचान करके बुरे कर्मों की बुरे कर्म फल अर्जित करने की सिस्टम को फेल कर देना है। तो फिर ऑटोमेटिक वह सब कर्म पुण्य कर्म का रूप लेके शुभ और सुखदायी फल देने वाले स्वरूप में हमें वापस मिलते हैं। लेकिन हमें उसका लाभ लेने के लिए इन सब क्रियाओं को वैदिकता के आचरण रूपी साधना का आंचल ओढ़ा देना है। हर एक कर्म को पुण्यकारी दिव्य शुभ फल देने वाला कर्म बनाना है, जिसे शुभ शुद्ध सदाचार कहते हैं। हमारे हर एक शब्द से हमेशा सत्याचरण रूपी वाणी का झरना बहाना है। हमारा हर एक लौकिक कर्म जो सामान्य फल या फिर पाप अर्जित करता है, वही सब कर्म क्रियाओं को पुण्य कर्म अर्जित करने के लिए मजबूर कर देना है। मतलब दिनचर्या में हर एक कर्म शुभ कर्म मतलब सच्चा और अच्छा करना है। डेली रूटीन में सहज रीत से आध्यात्मपूर्ण व्यवहार को अपना स्वभाव बना लेने से अपने आप दिव्यता का प्रसार होने लगेगा। और जैसे जैसे हमारी जिंदगी गुजरती जाएगी तो हमें हमेशा के लिए सत्याचरण की आदत हो जाएगी। ऐसे हमारा हर एक दिन, हर एक महीना और हर एक साल बसाल सहज कर्म, निष्काम कर्म करते करते बीताते हुए संपूर्ण जीवन को दिव्य बनाना है। वेद और पुराणों में सुबह जागृत होने से रात को शयन करने तक की हमारी ओर से होने वाली
हर एक सामान्य लौकिक क्रियाओं को जिस सामान्य भोग भाव से हम भोगते हैं, बस उस भोग भाव में वैदिक आचरण का तड़का लगाना है। जैसे खाने में एक विशेष प्रकार से तड़का लगाने से भोजन की मधुरता बढ़ जाती है और स्वाद में बदलाव आने का अनुभव होता है, वैसे ही सामान्य होने वाली क्रिया भोग से ऊपर उठ के उसका अलभ्य लाभ हमें मिलता है। वही सामान्य क्रियाओं का उच्च वैदिक फल प्राप्त कराने वाली दिव्य वैदिक क्रिया पद्धति जो वेद पुराणों में बताई गई है, उसे हमें अपनाना है। उदाहरण के तौर पे हम जैसे ही जागते हैं तो सीधे ब्रश करना, फ्रेश होना और स्नान करने की क्रिया करते हैं। तो उसमें आध्यात्म कैसे भरना है? पहले तो नींद से जागने पे देव और गुरु को याद करके उठना है। कई लोग सुबह अपने हाथों की हथेलियों देखकर मंत्र पढ़ते हैं। पृथ्वी माता को प्रणाम करना होता है। फिर दंत धावन मतलब हमारे ब्रश करने का भी मंत्र होता है। मुख दुर्गंधि नाशाय। फिर शौच के लिए भी नियम होते हैं। उसके अनुसार निश्चित दिशा में बैठ के, मौन धारण करके और उस टाइम आकाश में तारा गण नहीं देखना, ऐसा होता है। रास्ता हो या जहां पे ग्रीन ग्रास होता है, वहां शौच या मूत्र विसर्जन नहीं करना होता है। शुष्क भूमि देख करके मलत्याग करना होता है। मंदिर या मस्जिद के एकदम पास में नहीं करना है। नदी या जलाशय के पास नहीं करना है। समझो कि ये सब तो दिन की शुरुआत करने वाले प्राथमिक क्रियाओं के 2-3 उदाहरण के तौर पे जो हमने देखा। उसके अलावा और भी कॉमन क्रिया जैसे खाना, पीना वगैरह होता है। वो तो हमारी खुद के लिए होने वाली रेगुलर सामान्य नित्य क्रियाएं हैं। अगर ये सभी सामान्य नित्य क्रियाएं में भी आध्यात्म के नियम होते हैं, तो समझो कि दिन के और भी कई कर्मों की अटपटी राहों से हमें गुजरना होता है। और उसी टाइम की पाप कर्मों की गति हमारे लिए कर्म भोग का पहाड़ खड़ा कर देता है। कोई भी व्यक्ति अकर्मा नहीं रह सकता है। सामान्य तरीके से जगना, उससे अच्छा है भगवान का स्मरण करते जागो। गाना गाते हुए ब्रश करो, उससे अच्छा है कि वैदिक मंत्र से ब्रश करो। उससे दांत स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। ऐसी मंत्र की शक्ति होती है। शौच की शास्त्रोक्त पद्धति का बाय डिफॉल्ट लाभ ये है कि रास्ते में जहां तहां शौच या मूत्र विसर्जन करने से कई बार हमने सुना है कि वहां से कोई भूत या पिशाच, प्रेत की बला लगने की संभावना होती है। उनका स्थान कहीं भी हो सकता है और कहीं से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो हुई हमारी सामान्य नित्य कर्मों के द्वारा होने वाले कर्मों को दिव्यता प्रदान करने जैसे वैदिक तरीके। ऐसे ही हमारे पूरे दिन के हमारे द्वारा किए जाने वाले शुभ अशुभ सभी कर्मों का हमें अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। लेकिन हर वक्त मन के आंतरिक अवकाश में तेजोमय सूर्य के भांति जागृत होके, वैदिक ज्ञान प्राप्त करके, अध्यात्म विज्ञान के उच्च आत्मलक्षी विधि विधानों को अपनाने से हमें पाप रहित, हर पल सुखमय, उन्नत जीवन जीने का अनुभव प्राप्त होता है। कहीं भी दुख नामक चिड़िया नजर नहीं आएगी। हमारी आत्मोन्नति से समाज में हमारी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में छाप उभर कर आएगी। अब तक हमने सुबह जागने से लेकर शौच के वैदिक नियमों को देखा। अब आगे स्नान, खाने पीने की हमारी सामान्य दिखने वाली क्रियाओं में भी क्या करना है वह देखेंगे। हमारा सामान्य स्नान मतलब बाल्टी में पानी लेके पानी को शरीर पे डाल दिया, बस हो गया स्नान। या तो फिर भौतिकता के मूर्त समान स्विमिंग पूल में पड़े रहने को हमने स्नान का दर्जा दे दिया है। हाँ, उससे स्नान हुआ ऐसे माना जाएगा, लेकिन उसके होने से फक्त मानसिक राहत मिलती है और कुछ नहीं। और फिर यह सुविधा का लाभ लेने के लिए तो दाम खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के घर में तो स्विमिंग पूल होता नहीं। परंतु उच्च वैदिक स्नान क्रिया में जो हमें अलौकिक लाभ मिलना होता है, वो कहीं किसी और तरीके से नहीं मिलता। देखो, आध्यात्म में तो स्नान से भी पाप क्षालन होके पुण्य उपार्जित होता है, क्योंकि अपने किए जाने वाले स्नान के पानी में पवित्र नदियों का पानी का आवाहन करना होता है, जिन नदियों में स्नान का महत्व होता है। जो नदी में स्नान मात्र से हमारा पाप कर्मों नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वरदान प्राप्त नदियों का प्रभाव होता है।
जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा वगैरह नदियों को आवाहन करना होता है। और उसके बाद हमें स्नान करना है। उसका मंत्र तो हुआ वैदिक स्नान इस प्रकार संपन्न। ये सब मनोव्यापार के खेल है। जब मन में मनोरंजन के भाव से स्नान करने का ख्याल आता है, तब स्विमिंग पूल की चाह होती है। तब दूसरी ओर अध्यात्म प्रेमी हमेशा गंगा स्नान करना चाहेगा। जबकि हर दिन गंगा स्नान करना गंगा तटवासियों के सिवा और किसी के लिए संभव होता नहीं। तब हमारे भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों में रहने वाले प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने आध्यात्म उत्थान हेतु, उनका हमेशा नित्य दिव्य स्नान हो सके, उस उच्च आध्यात्म हेतु की सिद्धि के लिए मंत्र सिद्धि के प्रयोग द्वारा घर के सामान्य जल में मंत्रों द्वारा आवाहन करने पे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों का प्रागट्य हो। ऐसा अपने आराध्य देव देवियों से मनवांछित वरदान प्राप्त कर लिया। बस उसी का ये अलभ्य लाभ हमें लेना है। ये हुआ वैदिक दिव्य स्नान का महत्व। गंगा प्रागट्य का मंत्र नंदिनी नलिनी सीता, मालती च महापका, विष्णु पदाब्ज संभुता, गंगा त्रिपथ गामिनी, भागीरथी भोगवती झान्वी, त्रिशेश्वरी, द्वादशेतानि नामानि यत्र यत्र जलाशे, स्नानोद्यतः स्मरे नित्यम, तत्र तत्र वसाम्याहम्। तभी तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों तो दिन में त्रिकाल मतलब दिन में 3 बार स्नान करते थे। अब हम दिन के उस समय के बारे में चर्चा करेंगे जो अपने समय की बर्बादी और अपनी फिजिकल एनर्जी को भी वेस्ट करने जैसा समय काल है, जो आध्यात्म के नजरिए से बिल्कुल ही फिजूल है। जैसे मैंने आगे बताया था कि जो लोग जिम में व्यायाम करते हैं, उनके लिए तो जिम जाने मात्र से उनकी मनोवांछना की पूर्ति होती है। इस प्रकार से तो नो डाउट उनकी फिजिकल फिटनेस में इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। उसके बनाम प्राणायाम, ध्यान, धारणा के प्रयोग से फिजिकल फिटनेस का लाभ तो मिलता ही है, साथ साथ शरीर की आंतरिक संरचना की सिस्टम को पूरा कंट्रोल में रखता है, जिसकी वजह से शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो यह है कि प्रयोगकर्ता की आध्यात्मिक उन्नति होती है, जिससे मोक्ष का लाभ मिलता है। तो फिर बार बार जन्म मरण का झंझट से छुटकारा मिल जाता है। देखो मेरे हिसाब से तो रियली जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो ही जाना चाहिए, क्योंकि हम सब देखते हैं कि अरे देखना क्या, हम सब का अनुभव अपनी लाइफ के बारे में कितना कड़वा है। अभी वर्तमान युग में जिंदगी जीना कितना मुश्किल होते जा रहा है। अगर एक श्रीमंत के घर जन्म हुआ तो ठीक है, वरना कोई मिडिल क्लास या गरीब घर में जन्म हुआ तो ठोकर खाते रहो, सुख के 2 पल नसीब नहीं होते हैं। हरदम हर एक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करते रहना पड़ता है। जिंदगी में हर एक पल दुखदाई अनुभव होते रहते हैं, फिर भी मनुष्य को यही संसार के कीचड़ में फंसे रहना अच्छा लगता है, क्योंकि कई लोगों को यही जो उनके साथ घटित हो रहा है वही सब सही है ऐसा लगता है। उससे उठकर एक आध्यात्म मार्ग है, और वो मार्ग का अनुपान करने से जिंदगी की सभी कठिनाइयां दूर होके सभी प्रकार के भौतिक सुख भी आध्यात्म की सीमा रेखा के परिधि में रहकर भोगने को मिल ही जाता है। ऐसा जानते हुए भी अपनी परिस्थितियों को सुधारने का ये मार्ग नहीं अपनाएंगे, क्योंकि आध्यात्म मार्ग पर चलना मतलब कांटों की राह पे चलने जैसा है, संसार से उल्टा मार्ग है। आध्यात्म का पहला नियम यही है कि जो सुख हमें चाहिए होता है, उस सभी सुख को छोड़ना पड़ता है। मतलब समझो कि हमारी जितनी भी ख्वाहिश है उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न जरूर करना है, लेकिन जब हमारी ख्वाहिश कोई कारणसर नहीं पूरी हुई तो समत्व भाव से उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए, और मन में कोई भी प्रकार से दुख का भाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होता है। अपने ही वर्तमान जन्म के या तो गत जन्मों के पाप कर्मों सुख की अनुभूति कराने में अवरोध करते हैं। अपना ही प्रारब्ध आड़े आता है तो उस टाइम मानसिक परिताप करने से कुछ नहीं होता। बस कार्य सफल हुआ तो ठीक, ना हुआ तो भी ठीक, यह समत्व भाव की मानसिकता बनानी होती है।
सुख की हमारी लिस्ट तो लंबी ही होगी, तो समझो कि हर एक पल अगर सुख चाहिए तो हर एक पल पुण्य कर्म उपार्जित करते रहना होगा। पाप कर्म भोग काल लंबा होता है। समझो कि शरीर में हमें जब भी सामान्य बुखार भी आता है तो उपचार करने पे भी कम से कम 2-3 दिन तक तकलीफ होती है। अपने बुजुर्ग लोग कहते थे न कि ढूंढन निकले सुख को, पर मिला सुख न क्या है। सुख सुख करके मर रहा, वही था पल पल दुख। अब हम दिन के दूसरे उस समय के बारे में चर्चा करेंगे जो अपने मूल्यवान समय की बर्बादी और अपनी फिजिकल एनर्जी को भी वेस्ट करने जैसा समय काल है, जो आध्यात्म के नजरिए से बिल्कुल ही फिजूल है, और उस समय को कैसे आध्यात्मिकता से परिपूर्ण करना है वह देखते हैं। अब मैं बात करूंगा इन महानुभवों की जो अपने अच्छे स्वास्थ्य की फिक्र में न जाने कितने किलोमीटर तक मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या फिर दौड़ लगाने जाते हैं। चलने और दौड़ने से बेशक फिजिकल फिटनेस रूपी रिजल्ट दिखेगा। अगर चलना ही है तो उसी तरह के चलने की क्रिया का आध्यात्मिक रूप दिया गया है, उसे अपनाओ, जिसे प्रदक्षिणा या परिक्रमा करना कहते हैं। हमारे वेद पुराणों में माता पिता की प्रदक्षिणा, मंदिर में देव प्रदक्षिणा, पवित्र तुलसी, औडुंबर, अश्वत्थ वृक्ष की प्रदक्षिणा करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। कहा गया है कि माता पिता की एक प्रदक्षिणा करने से सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का फल मिलता है। पूर्व काल में गणेश जी ने अपने माता पार्वती जी और पिता शिव जी की प्रदक्षिणा की थी, ऐसा पुराण ग्रंथों में वर्णन है, और उसी प्रदक्षिणा के फल स्वरूप गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि रूपी पत्नियों की प्राप्ति हुई थी। तो आप ही समझो कि क्या करना है। गलत जगह पर एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि देव मंदिर या पुण्य वृक्षों की प्रदक्षिणा करने से पुण्य अर्जित करने का बोनस प्राप्त किया जाए। जैसे हम डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ज्यादा पैसा मिले, ऐसा हमें लगता है। डॉलर एक, रुपीस अनेक। देखा हमारे सामान्य दिखने वाली हर एक क्रियाओं को अध्यात्म रूप में कैसे ढालना होता है। उसके लिए कहाँ स्पेशल टाइम स्पेयर करना है। अपने ही भौतिक रूटीन को नए तरीके से अपनाना है। और हम मानव होके आए हैं, महामानव बनके इस दुनिया से जाना है। हमें बस अपनी जिंदगी जीने का नजरिया बदलना है। अब हम दिन के तीसरे उस समय गाले के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हम अपने मूल्यवान समय की बर्बादी ही करते हैं, जो आध्यात्म के नजरिए से बिल्कुल ही फिजूल है, और उस समय को कैसे आध्यात्मिकता से परिपूर्ण करना है वह देखते हैं। कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते हैं, और उन महानुभवों के पास धर्म ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं होता। तो करना क्या है? न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, परंतु साथ साथ में नित्य नियम से वेद पुराण का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता, रामायण जैसे सद्ग्रंथों के अध्याय का नित्य सेवन करना चाहिए। कोई उच्च कोटि के संत महंतों के जीवन चरित्र पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमें कोई भी प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी सहज रीत से स्वस्थ रहने की मानसिकता प्राप्त होती है, जिससे हमारा मनोबल मजबूत होता है, हमारी सात्विकता की धार तेज हो जाती है। लौकिक नजरों से देखा जाए तो संत महंतों भी तो हमारी तरह सामान्य मानवी ही होते हैं, लेकिन उन्होंने उनके अपने जीवन काल दरमियान सदाचार संपन्न जीवन जीने के लिए संपूर्ण आध्यात्म को आधारभूत मान के चुन लिया होता है, सत्याचरण रूपी खड्ग को जीवनाधार बना लिया होता है। हर हमेश वेदाध्ययन रूपी समुंदर में डूबे रहते हैं और अपना जीवन लोक कल्याण के सेवा व्रत रूपी ध्येय सिद्धि से सच्चरित्र का चोला पहन रखा होता है। तभी तो संत की यशोगाथा पूरे समाज में गाई जाती है। अब हम दिन के चौथे उस समय गाले के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हम अपने कार्य क्षेत्र मतलब ऑफिस, दुकान पे जाने के लिए निकलते हैं। वो टाइम बहुत ही बढ़िया पुण्य कर्म उपार्जन करने का समय है। सुबह में जाने और शाम घर लौटते वक्त का जो हमारा समय है, उसी समय को हमें यूटिलाइज करके आध्यात्म में जोड़ देना है। हम गांव के लोग हमेशा शहर की ओर आते जाते रहते हैं।
तब हम अपनी बाइक या कार में अकेले होते हैं, तब हमें राह चलते आदमी को लिफ्ट देनी चाहिए। उसमें उसका तो फायदा होगा ही, उसके भाड़े का दाम बच जाएगा। अगर वह एक गरीब आदमी हुआ तो उसको कितना आनंद मिलेगा। बेशक उतरते समय वो हमको दुआ देते हुए उतरेगा। ये हुआ पुण्य कर्म जो हम सहज रूप से आने जाने के समय पर कर सकते हैं। अगर हम हमेशा अकेले बाइक या कार में निकलते हैं, तब किसी न किसी को लिफ्ट देने का पुण्य कार्य को कंपलसरी बना दो। हमें कहाँ उस व्यक्ति को अपनी गोद में उठा के ले जाना है। ये एक पुण्य कर्म तो माना ही जाएगा। ऊपर से वही टाइम पे हम अपनी बाइक, कार, बस या ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं। उस टाइम को हम फिजूल ही अपने दोस्तों के साथ गपशप लड़ाने में व्यर्थ गंवा देते हैं। उससे अच्छा है कि उस टाइम हम जो भगवान को मानते हैं उनका नाम स्मरण किया जाए, जिससे हनुमान चालीसा का पाठ 11, 21 या 40 बार कर सकते हैं। दत्त बावनी के 52 पाठ कर सकते हैं, या फिर कोई भी देवी देवताओं की माला कर सकते हैं। जैसे भी और जितना भी टाइम ट्रैवलिंग के लिए मिले, उसे एकाग्र मन से भक्ति मार्ग में जोड़ दो। बातों चीतों करने से क्या लाभ मिलने वाला है? हाँ, इसमें इंट्रोवर्ट होना जरूरी है। आसपास के लोग जो भी करे उन्हें करने दो, हमें बस अपनी मस्ती में मस्त होकर अपने आत्म कल्याण के कार्य में जुटे रहना है। इसमें आराम से 1 या 2 घंटे का सदुपयोग कर सकते हैं। कौन कह सकता है कि हमारे पास भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है? इतना तो हर एक आदमी अपनी ट्रैवलिंग के समय दरमियान कर ही सकता है। इसे समय का सदुपयोग करना कहते हैं। यहां आप देखोगे कि मैंने अपनी दिनचर्या में से ऐसे समय को पॉइंट आउट किया है जो हम ऐसे ही खाली गंवा देते हैं, जिसका हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं कि यही सब वक्त के सदुपयोग से हम हमारे भौतिकता और आध्यात्मिकता की तुला का बैलेंस बना सकते हैं। जरूर है कि अपना फेवर आध्यात्मिकता की झुके और भक्ति मार्ग को अपना के उसे प्रायोरिटी देके अपने ही अंदर बसे परमपिता परमात्मा को संतुष्ट कर सकते हैं और पुराणों में दर्शाए हुए मार्ग पे चलते चलते अंत में मोक्ष की ओर प्रयाण कर सकें। भक्ति की शुरुआत ऐसे ही चाहे ट्रैवलिंग के 2-3 घंटों से करो। धीरे धीरे आध्यात्म के हर एक स्टेज पार करते करते एक दिन हम जरूर मोक्ष की ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। जैसे एक चींटी अपने छोटे से मुख में अनाज का दाना लेकर के अपने मुकाम तक जाती है, तब भले ही वो बार बार गिर जाए तब भी वह हार नहीं मानती। उठ के वापस दीवार पे चढ़ जाती है और अपने मुकाम पे पहुंच ही जाती है। बल्कि हमें ऐसे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए बार बार धक्का मारना पड़ता है कि उठो जागो, तुम ही तो हो वह परमात्मा का अंश। गलत मत करो, भक्ति मार्ग पे चलो, तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। ऐसे बोल बोल के संत महंतों थक गए। चींटी को कौन एनकरेज करने जाता है कि चलो उठो, तुम ये दीवार चढ़ सकती हो? तो क्या यह सब जानने के बाद हमारी खुद की जिम्मेदारी नहीं है कि विवेक बुद्धि का उपयोग करके क्या सही है, क्या गलत है, वह समझकर अपने आप पाप कर्मों को त्याग कर पुण्य उपार्जित करने जैसे कर्मों को अपना के अपना खुद का फायदा मतलब मोक्ष प्राप्त करें। अब एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि विवेक बुद्धि किसे कहते हैं। अगर हमारे सामने खाने के लिए 2 प्लेट रखी जाए, जिस एक प्लेट में ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, किशमिश वगैरह रखा है, जबकि दूसरी प्लेट में गोबर रख के दिया जाए, तब हम कौन सी प्लेट का चयन करेंगे? बस तब हमारे सब कथित महानुभवों की सामान्य बुद्धि नहीं बल्कि अपने आप सिक्स्थ सेंस काम करने लग जाती है। बस यही अच्छे बुरे की पहचान हर एक कार्यों में हो जाए तो गलत कार्य मतलब पाप होगा नहीं, और अच्छा कार्य करने से पुण्य कर्मों के धनी बन जा सकते हैं। वह जागरूकता हर एक कार्य करते समय क्यों नहीं होती? बस अब यहां विरमता हूं और बाकी की चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नर्मदे हर।